नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम ग्रुप डी के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका पैटर्न एग्ज़ाम क्या रहेगा, इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, किस किस सब्जेक्ट पे कितने नंबर्स से क्वेश्चंस आएंगे और किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यहाँ पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं। तो समय ना खराब करते हुए फटाफट हम वीडियो पर बात करते हैं। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की। सिलेबस क्या रहेगा इसका, तो सबसे पहले एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स जो हैं केवल 4 होते हैं आपके। एक मैथ होता है, साइंस होता है और जीके और रीजनिंग होता है। और एक ऐसा मात्र एग्ज़ाम है, मान लो वनडे एग्ज़ाम की तरह ही समझ लो, इसमें ये वनडे एग्ज़ाम ही है कि केवल आपको एक एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपका फिजिकल होना है, मेडिकल, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम को क्रॉस करते हैं। इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपको केवल एक एग्ज़ाम की तैयारी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी तकदीर बदल सकती है और आप थोड़े दिनों की मेहनत आपका जीवन संभाल सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ क्या है, तो मैथ में जो यहाँ पे अगर बात सब्जेक्ट है तो मैथ है। मैथ में क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, मैथ के क्वेश्चंस जो आते हैं वो 25 आते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ, ठीक है। चैप्टर वाइज चैप्टर्स में जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रसिद्धता, ठीक है, परसेंटेज और रेशियोज और अलजेब्रा के ज्योमेट्रिक और कई सारे चैप्टर्स हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन से 1 नंबर का होता है। साइंस के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 25 नंबर के होते हैं। उसके बाद जीके यहाँ पे अपनी जो होती है ये केवल इसमें करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान जो है वो आपका 20 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ सबसे अधिक नंबर की जो होती है वो होती है रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग के पूरे 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 30 नंबर के आते हैं। और तो टोटल क्वेश्चंस और नंबर हो गए आपके 100। 100 क्वेश्चंस हैं, 100 नंबर्स के हैं। यहाँ जो टाइम रहने वाला है वो आपका 90 मिनट्स रहने वाला है। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं, सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं, मतलब ऑल क्वेश्चंस जो हमारे ऑल क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होता है, उसको हमको टिक करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। तो अगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है तो आपके लिए वैसे तो सभी है, अगर जो टाइम लेगा वो मैथ लेगी वहाँ 90 मिनट्स में आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो लगेगा वो मैथ पे लगेगा और रीजनिंग, क्योंकि दोनों चीज़ें आप चाहे लेंथी मान लें, कठिन मान लें, ठीक है, ये जो है वो वहाँ समय लेती हैं। अब साइंस और जीके में तो बिल्कुल जो रटा हुआ है समझ में आया वो लगा दिया, नहीं तो तुक्का लगा सकते हो, पर तुक्का कोई मतलब कोई हद तक ही लगाएंगे आप, तुक्के से काम नहीं चलता, पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, साइंस में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लगभग मान लो 25 में से 5 या 6, 5 से आप 8 मान लें या 7 मान लें, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन यानी कि सवाल साइंस के, फिजिक्स या केमिस्ट्री से होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। बाकी जो मान के चलें आप एक एवरेज की 18 या 19 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी एमसीक्यू ही माने हैं कि आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और बस टिक कर देना है कौन सा उसका 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो आपको मालूम है। जीके 20 नंबर की होती है, उसमें जो करंट अफेयर होती है वो थोड़ी टफ होती है। वैसे तो जीके बहुत कठिन सब्जेक्ट है, सागर है कि आप बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि बच्चे क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी आते हैं, क्योंकि इसका नाम जीके जनरल सामान्य ज्ञान से मतलब सामान्य ज्ञान तो है ही, पर उसमें भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया और संविधान के क्वेश्चंस हो गए,
तमाम सब्जेक्ट्स बन जाते हैं इसमें। अर्थशास्त्र हो गई, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर भी इसी में आ जाता है। कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, वो जीके में आ जाते हैं। रीजनिंग भी काफ़ी हद तक टाइम्स लेती है, और मैथ तो है ही अपने आप में। तो तैयारी अच्छी करें ताकि कम समय में, क्योंकि यहाँ पे समय कम ही है, 90 मिनट्स में तो सही है। SSC सीरियल में तो 60 मिनट्स देते हैं, 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, पर यहाँ तो फिर भी 90 मिनट्स मिलता है। और ये एग्ज़ाम्स जो है, जो 10th पास हैं, जो 10th पास बच्चे हैं, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ग्रुप डी को। ITI वाले भी इसको डाल सकते हैं। पहले तो सुनवाई यही थी कि केवल ITI वाले डालेंगे, बच्चों में बड़ी निराशा थी, लेकिन फिर बाद में मालूम चला कि जो हाई स्कूल पास हैं और ITI है, वो दोनों ही कैटेगरी के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके मतलब सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन आएंगे कितने में। अब आगे हम इसके बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहेगा, कैसे सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम CBT की बात कर चुके थे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, जो हमारा होता है 100 नंबर का, मतलब 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 ही नंबर 100 नंबर का होता है। और टाइम्स जो होता है वहाँ, ड्यूरेशंस जो होता है वो 90 मिनट्स होता है। तो अभी तक हम इतना आपको समझा चुके थे। अब बात करते हैं पेट की। PAT, इसमें क्या होता है, इसमें मेडिकल्स दौड़ होती है कि दौड़ना है। एक मेल को 2 तरीके की यहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है। पहला जो टेस्ट होता है वो होता है उसको 100 मीटर दौड़ना होता है। मतलब चाहे वो दौड़ के जाए, चाहे आप धीरे धीरे चल के जाओ, चाहे दौड़ लो, वो आपके ऊपर है। आपको 100 मीटर जाना है। 35 जो है 35 kg वजन आपको रखना है। वो चाहे आप सिर पे रखें या कंधे पे रखें या हाथ में ऐसे ले लें, वो आपको जिस तरीके से बने आप उसको हाथ में ले सकते हैं। ऐसे आराम से जाएं या दौड़ के चले जाएं, और आपको 2 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना है। 100 मीटर 100 मीटर दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो कवर करनी। 35 किलो वेट आपको उठाना है, वजन उठाना है। कोई कट्टा या बोरी जो है दी जाएगी आपको वहाँ, और 2 मिनट में आपको उसको कंप्लीट करना है। ध्यान रखना है कि ये जो वजन आपने एक बार उठा लिया है उसको रास्ते में कहीं रखना नहीं है। वहीं अगर फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी 100 मीटर ही जाना है। उनके लिए जो वेट रहेगा वो 20 kg रहेगा, 20 kg, और टाइम्स वही है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में उनको 100 मीटर्स डिस्टेंस कवर करनी है 20 kg वेट के साथ, 20 kg। उसके बाद एक रनिंग आती है, और में 100 मीटर मतलब 1 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना, रन करना है। वो आपका टाइम रहेगा 4 मिनट 15 सेकंड का। 100 मीटर 1000 मीटर 1000 मीटर्स आपको रन करना है, दौड़ लगानी है, और 4 मिनट 15 सेकंड में इसको कंप्लीट करना। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको 1000 मीटर्स यानी कि 1 किलोमीटर्स जो है वो दौड़ लगानी है। कितने मिनट्स में? 5 मिनट में। 5 मिनट में 40 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड में जो है वो इस दौड़ को कंप्लीट करेंगे। तो ये प्रोसेस है आपका, जिस तरीके से आप सिलेक्शन इस एग्जाम में पा सकते हैं। इनकी जो कट ऑफ है वो अलग अलग जोन वाइज जोन जाती है, जिसमें हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, और वो
नेक्स्ट डे डालेंगे, उसको आप ज़रूर देखें कि किस जोन में कितनी कट ऑफ जाएगी। हाईएस्ट जो जोन है कौन सी रहेगी, सबसे कम कट ऑफ किस जोन की जाएगी, कहाँ से कितने फॉर्म पड़ेंगे, कहाँ से सबसे सेफ जोन है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो हमारी जल्द ही वीडियो आ जाएगी कल, उसको देखना ना भूलें।